Hello everyone, myself Mahak and I'm a first year MBBS student and today I'm going to share my neat story along with you all. So, 2020 में मैंने अपने क्लास 10th के पेपर दिए। 11 12 तो बर्बाद थी जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। 12th तक तो मुझे अच्छे से ये भी नहीं पता था कि नीट होता क्या है। इट वॉज़ लाइक हाँ एक पेपर होता है जो कि मेडिकल के लिए दिया जाता है, बट उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। समवेयर आई फील कि मुझे कहीं ना कहीं गाइडेंस की कमी थी। शायद अगर मुझे एक परफेक्ट गाइडेंस मिली होती तो शायद मेरी चीज़ें काफ़ी आसानी से हो गई होती। देन आई कम्प्लीटेड माई क्लास 12th इन 2022। क्लास 12th के साथ मैंने नीट नहीं दिया था, बट मैंने जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया था जिसमें कि आई हैव स्कोर्ड 92.8 परसेंटाइल एंड सेकेंड राउंड में मुझे एनआईटी भोपाल अलॉट हो रहा था। बट समवेयर मेरे दिमाग में नीट स्ट्रक कर रहा था कि मुझे नीट करना है, बट ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इनिशिएट कैसे करूँ, एकदम से कैसे स्विच करूँ कि मम्मी मुझे अब नीट करना है। एंड दैट वॉज द टफेस्ट पार्ट फॉर मी टू कन्विंस माई पेरेंट्स फॉर नीट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम एनआईटी भोपाल में ही एडमिशन ले लेना वॉज बेस्ट। बट समवेयर आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद इट क्योंकि मुझे नीट ही करना था। मैंने अपने मम्मी पापा से बहुत रिक्वेस्ट की कि मम्मी मुझे कोटा जाना है क्योंकि मैं अब घर में नहीं पढ़ पाऊँगी, क्योंकि मेरी मेंटल स्टेट ऐसी नहीं है कि मैं फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करके मैं शुरू से इनिशिएट करूँ, क्योंकि मैंने अपना 11 12 बहुत कचरा कर लिया था। तो उस टाइम पर मुझे कोटा जाना ही बेस्ट लग रहा था। बट समवेयर मम्मी पापा आर नॉट कन्विंस विद दिस पॉइंट। बट मेरे पापा मुझे कोटा भेजने के लिए एग्री नहीं थे क्योंकि मेरे घर में आज तक कोई भी बाहर पढ़ने के लिए नहीं गया। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर डर भी था कि मैं अकेले कैसे मैनेज करूँगी। बट स्टिल मुझे कोटा ही जाना था। देन 2 3 दिन तक ड्रामा चला, रोया गाया, खाना वाना नहीं खाया। फिर कहीं ना कहीं जैसे तैसे मम्मी पापा मान गए कि कोटा भेज देते हैं। देन मैं अगस्त में कोटा गई एंड मेरे पास सिर्फ 8 महीने थे अपनी नीट प्रिपरेशन के लिए। मैंने लेट ड्रॉपर बैच ज्वाइन किया था जिसमें कि सारी चीज़ें बहुत स्पीड में चल रही थी क्योंकि हमें 8 महीने में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना था। स्टार्टिंग के 1 2 महीने तो सब सही चल रहा था, सारी चीज़ें समझ में भी आ रही थी, लेकिन उसके बाद बहुत स्पीड से चीज़ें होने लगी थी और उसमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने 11 12 में नहीं पढ़ी थी। और मेरी जो 11 12 में जितना मैंने पढ़ा भी था वो सिर्फ बोर्ड्स लेवल तक का ही था। चीज़ें बहुत स्पीड में हो रही थी, पेस मेंटेन नहीं हो पा रही थी एंड कहीं ना कहीं मैंने बहुत सारा बैकलॉग इकट्ठा कर लिया था। एंड मैं बायो पहली बार पढ़ रही थी, सो इट वॉज चैलेंजिंग टास्क फॉर मी टू कम्प्लीट 11 12 की बायो इन जस्ट 8 मंथ्स। स्टार्टिंग में आई वॉज स्कोरिंग गुड मार्क्स, बट जैसे जैसे सिलेबस बढ़ने लगा मेरे मार्क्स भी ड्रॉप होने लगे थे। एंड नीट के 1 महीने पहले आई वॉज स्कोरिंग 450 से 550 के बीच में मेरे मार्क्स आते थे, बट वो इंक्रीज़ नहीं हो रहे थे जो कि सिलेक्शन के लिए सफिशेंट नहीं थे। देन आई गेव द नीट 2023 विच इज़ माई फर्स्ट अटैम्प्ट। जैसे ही पेपर हाथ में आया आई स्टार्टेड विद बायो, देन केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। फिज़िक्स का पेपर मेरा पूरा नहीं हो पाया था, मेरा काफ़ी पेपर छूट गया था। देन मैम ने शीट ले ली थी एंड फॉर 2 मिनट आई एम जस्ट स्ट्रक कि ये क्या हो गया। शायद अगर उस टाइम पे मुझे वो 15 मिनट मिल गए होते तो मेरा बाकी का पेपर हो गया होता, क्योंकि मेरे 15 क्वेश्चन छूट गए थे विच कॉस्ट्स मी अ ड्रॉप फॉर 1 मोर ईयर। एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद बाहर मेरी मम्मी खड़ी थी एंड आई वॉज़ लाइक मम्मी इस बार सिलेक्शन नहीं होगा। एंड लिटरली आई वॉज क्राइंग क्योंकि वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ही वर्स्ट था। दिन 5 बजे के बाद सबके कॉल पे कॉल आ रहे थे कि एग्ज़ाम कैसा गया, पेपर कैसा गया, हो जाएगा सिलेक्शन, ड्रॉप लिया था ना, कोटा गए थे ना। एंड आई वॉज इन अ स्टेट कि मेरे दिमाग में सिर्फ वो 15 मिनट घूम रहे थे कि काश अगर वो 15 मिनट मुझे मिल जाते तो शायद मैं इनको बोल पाती कि हाँ मेरा पेपर अच्छा गया है। देन एग्ज़ाम सेंटर से वापस हम अपने पीजी में रूम में आते हैं क्योंकि हमें रूम खाली करना था बिकॉज हमारी रात की ट्रेन थी फॉर जबलपुर। एंड आई वॉज इन सच अ साइलेंस जोन कि मेरे मुंह से एक आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। एंड घर आकर मुझे अगेन एंड अगेन एक ही चीज़ पूछी जा रही थी, पेपर कैसा गया, हो जाएगा सिलेक्शन, रिज़ल्ट कब आएगा, कितने नंबर बन रहे हैं, पेपर तो काउंट किया होगा, बता दो। ये सब बार बार मुझे वही वही चीज़ें याद दिलाई जा रही थी। देन 16 जून को रिज़ल्ट आता है एंड आई हैव स्कोर्ड 492 मार्क्स इन नीट। सिलेक्शन नहीं हुआ था। ये चीज़ मुझे बार बार हिट कर रही थी कि मेरा कैसे नहीं हुआ, बिकॉज आई एम अ टॉपर स्टूडेंट फ्रॉम माई चाइल्डहुड। मैंने कभी अपने लाइफ में फेलियर फेस नहीं किया था एंड दैट वॉज माई फर्स्ट फेलियर ऑफ माई लाइफ।
जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एंड कहीं ना कहीं मैं खुद को इतना लो फील करवा रही थी कि मैंने अपनी नज़रों में खुद को लूज़र बना लिया था एंड मेरे से कमबैक नहीं हो रहा था। कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ही डाउन हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपना कॉन्फिडेंस कैसे बूस्टअप करूं। मेरी किसी से बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। कोई मुझसे पूछता था तो मैं उसको आंसर नहीं कर पाती थी। मुझे अपने जोन में ही रहना अच्छा लगता था। बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग फेज था। ऑल्दो ये सारी चीज़ें मेरी मम्मी से नहीं देखी जा रही थी। शी वॉज़ लाइक कि तुम दोबारा कोटा जाओ और फिर से प्रिपरेशन करो। बट मेरी मेंटल स्टेट ऐसी नहीं थी कि मैं दोबारा से सब कुछ रीस्टार्ट करके अपनी प्रिपरेशन बूस्टअप करूं। बट स्टिल मम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती कोटा छोड़ के आया था। लास्ट टाइम मैं अपनी मर्ज़ी से गई थी, लेकिन इस बार मैं अपनी मम्मी पापा की मर्ज़ी से गई थी, क्योंकि उनको ये था कि इस बार इसका पक्का हो जाएगा, क्योंकि मेरा कुछ ही मार्क्स से सिलेक्शन रह गया था। दैट आई वॉज स्कोरिंग अराउंड 500 मार्क्स। तो मैं दोबारा कोटा गई इन जुलाई। एंड इस बार मेरे पास ज़्यादा टाइम था एंड इस बार मैंने ज़ीरो से स्टार्ट नहीं किया था, एक एक्सपीरियंस के साथ स्टार्ट किया था। बट मुझे दोबारा कम बैक करने में अराउंड 6 महीने लग गए थे। मैं कोटा चली तो गई थी, लेकिन मेंटली आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। मैं 1 महीने तक तो सिर्फ यही प्लानिंग करती थी कि बस मुझे घर जाना है, मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा। जुलाई से लेकर सितंबर तक सिर्फ मैंने ओवर थिंकिंग में अपना टाइम वेस्ट किया, जिसका मुझे बहुत रिग्रेट भी हुआ। बट एट द एंड मैंने अक्टूबर से कम बैक किया। मैंने अपनी सीरियस वाली प्रिपरेशन स्टार्ट करी विथ कॉन्फिडेंस, विद दैट कॉन्फिडेंस कि मुझे नेक्स्ट ईयर एम्स जाना है। बाकी मेरे नंबर बहुत इम्प्रूव थे, मेरे मार्क्स भी अच्छे आ रहे थे। एंड सेकेंड ड्रॉप में आई वॉज लाइक इतना रियलाइज़ हो गया था अक्टूबर आते आते कि नॉलेज इज़ नॉट द बैरियर फॉर मी। अगर कुछ चीज़ मुझे रोक रही है तो वो है मेरी ओवर थिंकिंग। अगर मैंने उसको ओवरकम कर लिया तो मैं ऑलरेडी विनर हूँ। सो अक्टूबर से मैंने कम बैक किया। मैंने अपनी चीज़ों को इग्नोर करना स्टार्ट किया और पढ़ाई पे फोकस करना ज़्यादा अच्छे से स्टार्ट किया। मॉक टेस्ट देने स्टार्ट किए एंड इस बार मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आ रहे थे। अगर मैं बिना पढ़े भी पेपर दे रही थी तो 600 प्लस मेरे स्कोर आ ही जाता था। देन कॉन्फिडेंस भी आ रहा था। जब मार्क्स अच्छे आते तो कॉन्फिडेंस तो अपने आप ही बूस्टअप हो जाता है। एंड इस बार मैंने सोच लिया था कि मुझे वो गलतियाँ नहीं दोहरानी है जो मैंने लास्ट ईयर की थी और जिस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। गलती नंबर 1, मैं मॉक टेस्ट तो देती थी, लेकिन मैं उसको ढंग से एनालिसिस नहीं करती थी। जो क्वेश्चंस मेरे गलत रहते थे मैं उसको इग्नोर कर देती थी कि इतने बड़े सिलेबस में अगर मैं 1-2 चीज़ें छोड़ भी दूंगी तो कुछ नहीं हो जाएगा। और वो 1-2 चीज़ें करते करते लास्ट में बहुत सारी चीज़ें छूट गई थी। मेरे कंसेप्ट उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाए थे, जो कि जिसका कॉन्सिक्वेंस मुझे नीट में देखने मिला। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने इग्नोर की थी और वो मुझे पेपर में दिखी थी। तो 2024 में जब मैंने नीट दिया था उस टाइम मैंने अपने सारे मॉक टेस्ट एनालिसिस अच्छे से किए थे। अगर 3 घंटे का टेस्ट है तो एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे मैं एनालिसिस में देती थी कि मैंने क्या गलतियाँ की है और नेक्स्ट टाइम मुझे क्या इम्प्रूव करना है। मेरे पास एक डायरी थी जिसमें कि मैं अपने सारे मार्क्स, अपनी गलतियाँ और मुझे कैसे सुधार करना है, वो सारी चीज़ें मैं उसमें लिखती थी। नीट के एक दिन पहले मैंने अपनी सिलेक्शन डायरी रिवाइज़ की थी, जिसमें कि वो सारी गलतियाँ लिखी थी जो मैंने मॉक टेस्ट में की थी और वो सारे टॉपिक्स लिखे थे जिसमें मैं वीक थी। और उस डायरी ने मुझे बहुत मदद किया है मेरे इम्प्रूवमेंट में। मैं हर टेस्ट के पहले वो डायरी देख के जाती थी कि मैंने लास्ट टेस्ट में क्या गलत किया था और इस टेस्ट में मुझे नहीं करना है। तो वो मेरा एक की पॉइंट था जिसने मेरे इम्प्रूवमेंट में बहुत ज़्यादा ही रोल प्ले किया। कोटा में हम लोग 5 लोगों का एक ग्रुप था। हम लोग ग्रुप स्टडी करते थे, टारगेट सेट करते थे, एक दूसरे को मोटिवेट करते थे। सो पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। एंड आई एम ग्लैड टू से कि हम 5 का सिलेक्शन हो गया और हम लोग अपने अपने रिस्पेक्टिव मेडिकल कॉलेजेस में हैं। मार्च में सिलेबस कंप्लीट हो जाता है एंड 2 महीने मिलते हैं फॉर रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। इस बार आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट। मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था क्योंकि मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आ रहे थे। आई वॉज स्कोरिंग अराउंड 650, 660 नंबर इतने मेरे आ जाते थे। तो मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप था कि इस बार कम बैक करना है और बहुत अच्छे नंबर लेकर आना है। एंड देन फाइनली आता है नीट का दिन। एग्ज़ाम के एक दिन पहले रात में मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाती है, जिस वजह से मेरी रात में नींद अच्छे से नहीं हो पाती है। वजह से सोने की कोशिश करती हूँ बट मुझे नींद नहीं आती है रात में। देन 4 बजे सोने के बाद मुझे 8 बजे उठा दिया जाता है एंड आई वाज लाइक कि आज तो मेरा दिन है, आज तो जीत कर आना है।
एंड इसी विनर एटीट्यूड के साथ हम लोग तैयार होते हैं एंड अपने सेंटर पे जाते हैं। मेरा सेंटर मेरे पीजी से बहुत ज़्यादा पास था, लाइक मेरे पीजी से मेरा सेंटर दिख रहा था, वो इतना पास था। 1 घंटे पहले हम लोग सेंटर में पहुंच जाते हैं, चेकिंग वगैरह होती है, पानी वानी लेकर। एग्ज़ामिनेशन रूम था, वहाँ पे इस कदर गर्मी थी, राजस्थान की गर्मी तो भाई पता ही है। लाइक आई वाज स्वेटिंग। उस क्लासरूम में अराउंड 12 पंखे थे और जिसमें कि सिर्फ 1-2 पंखे ही चल रहे थे, तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी, पसीना आ रहा था। लाइक जैसे ही पेपर मिला, आई वाज लाइक मचा देना है। पेपर देखा, पेपर इजी था, सब पढ़ी पढ़ाई चीज़ें आई थी, पूरी स्पीड में पेपर करना स्टार्ट किया एंड कॉन्फिडेंटली इस बार मेरा पेपर आधे घंटे पहले हो गया था। एंड बहुत अच्छा लगा था। मतलब पेपर 1-2 घंटे, 1-1.5 घंटे में ही पता चल गया था कि यार इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। एंड मैं बहुत खुशी से अपना पेपर अटैम्प्ट कर रही थी कि पेपर आसान आया है, अच्छे से करना है, इस बार हो जाएगा। देन मैं बाहर निकली, मुझे पता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। देन मेरे पापा बाहर खड़े थे, लाइक आई हग्ड हिम, पापा हो गया, इस बार तो पक्का हो गया। एंड लाइक फिर सामने से मेरे भाई का कॉल आता है, उसका सेंटर जयपुर गया था, तो उसने भी बताया कि इस बार मेरा हो जाएगा। लाइक मेरे भाई का फर्स्ट अटैम्प्ट था और मेरा सेकंड अटैम्प्ट था, तो हम दोनों का सिलेक्शन हो जाता है। सो लाइक मेरी फैमिली के लिए बहुत ही खुशी की बात होती है कि दोनों बच्चों का सिलेक्शन एक साथ होना इज़ लाइक अ बिग थिंग। देन जल्दी से रूम में आकर आई स्कोर्ड माई मार्क्स। आई वॉज स्कोरिंग 645 मार्क्स, जो कि लास्ट में कट के 634 हो गए थे। एंड 634 इज़ माई फाइनल नीट स्कोर। एंड मेरे भाई के भी अराउंड 641 मार्क्स आए थे एंड लाइक हम दोनों का सिलेक्शन हो गया था। रात की ट्रेन थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहले खाटू श्याम गए दर्शन करने की। इतनी बड़ी खुशी है तो भगवान को तो थैंक यू बोलना बनता है। फिर जयपुर की ट्रिप की, एक खाटू श्याम घूमे, फिर देन हम लोग अपने घर आ गए। देन घर में आने के बाद सभी को बताया कि लाइक इस बार हो जाएगा, बहुत अच्छा पेपर गया है। देन पोस्ट नीट पीरियड इज़ रिकवरी पीरियड फॉर मी। मतलब बहुत कुछ एक्सप्लोर किया, सीखा एंड लाइक बहुत इन्जॉय किया जब तक काउंसलिंग चली। बहुत सारी टिप्स की, मज़े किए एंड दैट वाज माय स्टोरी। होप यू लाइक इट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।